नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। परमार की बात में हम अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। कुछ राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं, कुछ विकास की बातें होती है तो कुछ मन की बातें होती हैं। आज भी हम 2-3 प्रमुख मुद्दे लेकर के आपके बीच आए हैं। जैसे कि पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से राजनीतिक पार्टियों ने बिगुल बजा दिया है और लगभग चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम सिवान लोकसभा की बात करें तो सिवान डायलॉग का यह दावा है कि लोकसभा चुनाव सिवान में भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। इसके लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हर बूथ का मैनेजमेंट किया जा चुका है। हर बूथ पर वोटर लिस्ट भेजे जा रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव की तैयारी के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आज एक नई खबर आई है जो सिवान डायलॉग के द्वारा आपको पहली बार बताया जा रहा है। सिवान के किसी भी मीडिया में यह खबर नहीं है। वह यह खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता, देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 28 फरवरी को सिवान में लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भाजपा के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए आ रहे हैं। सिवान में यह बड़ी मीटिंग होने जा रही है। सिवान लोकसभा सहित सिवान प्रमंडल के सभी लोकसभा सीटों के लिए राजनाथ सिंह मार्गदर्शन करेंगे यहां के कार्यकर्ताओं का। सिवान में उनका कार्यक्रम हो रहा है, इससे इसके राजनीतिक महत्व को समझा जा सकता है। सिवान लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। प्रत्याशी कौन होगा यह भविष्य के गर्भ में है। यह तय है कि कमल का फूल यहां से प्रत्याशी होने जा रहा है। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, कमल के फूल पर चुनाव लड़ा जाएगा और इस चुनाव का आगाज, चुनाव की मतलब शंखनाद 28 फरवरी को करेंगे राजनाथ सिंह सिवान में। यह बड़ी खबर है सिवान के लिए। राजनाथ सिंह का दौरा अपने आप में ऐतिहासिक है। राजनाथ सिंह का सिवान आना सिवान के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बात है। यह खबर पहली बार सिवान डायलॉग ने ब्रेक किया है और आप इससे समझ सकते हैं कि भाजपा की तैयारी किस चरण में पहुंच चुकी है। उसी प्रकार से मित्रों, अभी लगातार शिक्षा विभाग को लेकर के बिहार में चर्चाएं बनी हुई है। के पाठक रहेंगे कि के पाठक जाएंगे। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री ने इस विषय पर बयान दिया। के पाठक का जो तुगलकी फरमान है कि शिक्षक सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक विद्यालय जाएंगे, इस विषय को लेकर के आज बिहार के मुख्यमंत्री ने सदन में बोला है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का आदेश को रद्द किया जाता है। समय सारणी को लेकर उनका जो भी आदेश है उसे बिहार सरकार रद्द करती है। सीएम ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। स्कूलों के समय सारणी को लेकर के हुए बदलाव को अस्वीकार किया मुख्यमंत्री ने और कहा कि मैं इस विषय पर के पाठक से बात करूंगा। शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे, तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए। ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बतवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। वहीं आज विधानसभा में बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, राजद के नेता का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि के पाठक डॉक्टर चंद्रशेखर बोल रहे थे, उनका कहना था कि के पाठक इतना बदतमीज अधिकारी है कि वह मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनता है। अब देखना है कि आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि के पाठक से हम बात करेंगे, समय सारणी में बदलाव होगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि के पाठक की चलती है कि बिहार के मुख्यमंत्री की चलती है। मित्रों, आज के परमार की बात में आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि प्रधानमंत्री जी का मंगलवार को
जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में 30,500 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा दिया जम्मू कश्मीर को। इस विषय को लेकर के हम अगली वीडियो में विशेष रूप से आपके बीच आएंगे। आज केवल सूचना के लिए कि जम्मू कश्मीर में भी कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के साथ वहां विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार कश्मीर में बड़ी तैयारी में है। एक और विशेष सूचना, देश में धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ईसाई मिशनरियों के द्वारा, विशेष रूप से मुस्लिम संगठनों के द्वारा हिंदू समाज को धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के भारत सरकार और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी कॉन्शियस है और धर्मांतरण को लेकर के भारत के जिस भी राज्य में भाजपा की सरकार है वहां कानून बनाए जा रहे हैं और उस कानून को सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। पहले जैसे हम लोग पहले यूपी में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में कानून बनाए जा चुके हैं। धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती से उस कानून को लागू किया जा रहा है। अब जो नई सूचना आई है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया है और इसको लेकर के वहां के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कुल मिलाकर के धर्मांतरण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिगुल बजा दिया है। धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। मोटा मोटी ये आप समझ सकते हैं कि धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण। जहां जहां हिंदू समाज घटता है वहां वह क्षेत्र भारत से कटता है। ये इतिहास रहा है। इसीलिए धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। इस पर हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। हमारे आसपास भी, सिवान में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो धर्मांतरण के तरफ इशारा करती हैं। इसलिए सिवान के नागरिक, विशेषकर हिंदू समाज से आग्रह है कि आपके आसपास के घटनाओं पर नजर रखें। आपके आसपास ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं। कई अलग अलग सेवा के नाम पर कई तरह से प्रलोभन देकर के हिंदू समाज के लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है और विशेषकर सिवान नगर के वे मलिन बस्ती, विशेषकर वह बस्ती जो पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, गरीबी तबका के लोग रहते हैं, इन बस्तियों में काफी बड़ा नेटवर्क चल रहा है और उस बस्ती में रहने वाले हिंदू समाज को सचेत रहने की आवश्यकता है। और आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि धर्मांतरण का कहीं साजिश हो रहा है आपके आसपास में, तो आप स्थानीय प्रशासन को सूचना दें, हमें भी सूचना दें। इस पर कार्रवाई करवाने का प्रयास किया जाएगा, समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो सिवान डायलॉग के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जिस पर भी आप हमको देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग के नाम से है, जिसे आप सब्सक्राइब करने की कृपा करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप सिवान डायलॉग में क्या देखना चाहते हैं इस संबंध में आप व्यक्तिगत रूप से कमेंट कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे फोन नंबर 7004126180। पुनः एक बार नंबर सुन लें, 7004126180 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। हम जल्द ही अलग अलग करियर काउंसलिंग को लेकर के सिवान के चुनाव, लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हम अलग अलग कार्यक्रम लेके आने वाले हैं। एक सप्ताह के अंदर हमारे सारे कार्यक्रम ऑन एयर होंगे और नियमित रूप से आप देखेंगे। एक बार पुनः अंत में मैं कहना चाहता हूं, आपको सूचना देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिवान लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही है। उसकी तैयारी लगभग अंतिम चरण में है और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 28 फरवरी को सिवान आ रहे हैं और सिवान के भाजपा कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करेंगे और लगभग उसी दिन से सिवान लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात मैं समाप्त कर रहा हूं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट करें। जय भारत, जय सिया राम।